बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। ज़हरान ममदानी को डिपोर्ट किया जाए, रिपब्लिकन्स का मुतालबा। शाम से तमाम अमरीकी पाबंदियां हटाई जा रही हैं, अमरीका। काबिज इसराइल का गाजा में मजीद फौजी डिवीजन तैनात करने का फैसला। और एशिया कप 2025 भारत में होगा या कहीं और, वेन्यू का फैसला हो गया। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाजरीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि न्यूयॉर्क मेयर के लिए डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार का इंतखाब जीतने वाले ज़हरान ममदानी के खिलाफ रिपब्लिकन्स ने नया महाज खड़ा कर दिया है। न्यूयॉर्क के रिपब्लिकन्स ने सदर ट्रंप से ज़हरान ममदानी की अमरीकी शहरियत को मनसूख करने का भी मुतालबा किया है, जबकि डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर का इंतखाब जीतने के लिए फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में भारतीय वज़ीर आज़म और इसराइली वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद करते हुए नरेंद्र मोदी को गुजरात का कातिल और नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दिया था। रिपब्लिकन्स न्यूयॉर्क ने सदर ट्रंप से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर ममदानी की अमरीकी शहरियत मनसूख करके उन्हें मुल्क बदर करें, जबकि यंग रिपब्लिकन्स का कहना है कि बुनियाद परस्त शख्स को न्यूयॉर्क को तबाह करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, उनको कम्युनिटीज कंट्रोल एक्ट के तहत मुल्क बदर किया जाए। यंग रिपब्लिकन ग्रुप के अहदेदारान का कहना है कि ममदानी के ख्यालात और इक़्तिदार गैर अमरीकी हैं, ये मुंतखब हुआ तो वो न्यूयॉर्क को तबाह कर देगा। याद रहे कि ममदानी ने 2018 में अमरीकी शहरियत हासिल की थी। सदर ट्रंप भी उन पर शदीद तनकीद कर चुके हैं। उन्होंने ममदानी को कम्युनिस्ट पागल करार दिया था, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क में आबाद पाकिस्तानी कम्युनिटी भी ज़हरान ममदानी को मेयर का इंतखाब जितवाने के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा है कि शाम से तमाम अमरीकी पाबंदियां हटाई जा रही हैं, जबकि वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शाम से तमाम अमरीकी पाबंदियां हटाई जा रही हैं और मिडिल ईस्ट टास्क फोर्स को ख़त्म कर दिया गया है। उनका कहना था कि गाजा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। हमास ने हथियार डालने से इनकार किया है और मुग़वियों को भी रखा हुआ है। टैमी ब्रूस ने मजीद कहा कि सदर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया है। गाजा अभी भी वॉर जोन है। गाजा में सीज फायर के लिए कोशिशें करते रहेंगे। ईरान से मुतालिक बात करते हुए तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि ईरान के साथ हमारे अमल ने साबित किया है कि हम अमन चाहते हैं। टैमी ब्रूस का कहना था कि वजीर खारजा मार्को रूबियो दुनिया में कुव्वत के जरिए अमन की पॉलिसी पर अमल पैरा है, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में मार्को रूबियो पूरी कुव्वत से अमन की पॉलिसी पर भी कारबंद है। एक सवाल के जवाब में टैमी ब्रूस ने बताया कि कौमी सलामती के पेश नज़र अमरीकी वीज़े मनसूख करने की हमारी अवामी पॉलिसी है। वो अपने मुल्क की पॉलिसी से मुतालिक हर मुल्क खुद मुख्तार है। अगर कोई अमरीका आ रहा है तो उसे यहाँ रहने वालों का एहतराम करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि सदर ट्रंप सबसे ताकतवर रहनुमा के तौर पर अमरीका और दुनिया भर में अमन के लिए काम कर रहे हैं। उनके पास तमाम लोगों को मेज़ पर लाने की भी सलाहियत है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने मजीद कहा कि रूस यूक्रेन की जंग जल्द बंद होनी चाहिए। हर मुल्क का मुस्तकबिल इसके अपने हाथ में है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान बाकी मुल्कों के साथ मामूल के ताल्लुक बहाल करे। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसराइल गाजा में इजाफी फौजी डिवीजन तैनात करने का इरादा रखता है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत गाजा पर अपने हमले को मजीद तेज करने की तैयारी कर रही है और मुहासरा शुदा इनक्लेव में इजाफी फौजी डिवीजन तैनात कर रही है। मीडिया रिपोर्ट ने बताया कि फौजी चीफ ऑफ स्टाफ ने काबीना के इजलास के दौरान जंग के अगले मरहले का भी खाका पेश किया है। इस इकदाम से गाजा के अंदर काम करने वाले इसराइली फौजी डिवीजन की कुल तादाद 5 हो जाएगी, जिसे वसी पैमाने पर एक बड़ा इजाफा समझा जाता है। रिपोर्ट में सिक्योरिटी हुकाम के हवाले से भी बताया गया है कि इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि ईरान में ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद अब तमाम फिजाई और जमीनी अफवाज की सलाहियतें भी दस्तयाब हैं।
नाजरीन, यहाँ पे आपको आखिर में बताते हैं कि एशिया कप 2025 में भारत को बड़ी महरूमी का सामना करना पड़ा। भारतीय मेजबानी में होने वाले इवेंट के मैचेस दुबई में मुनक्किद होंगे। इस साल सितंबर में शेड्यूल एशिया कप के वेन्यू का फैसला हो गया। T20 फॉर्मेट में होने वाले एशियाई इवेंट को दुबई में कराने का भी फैसला हो गया है। जराए ने बताया है कि एशिया कप 2025 के आइंदा मामलात को हतमी शक्ल दी जाने लगी है। जराए ने बताया कि एशिया कप जो कि T20 फॉर्मेट में होगा, इसकी मेजबानी इस मरतबा भारत के पास है। तहम मैचेस दुबई में ही होने के कौमी इम्कानात हैं। एशिया कप जिसमें बरे आजम से ताल्लुक रखने वाली 6 टीमें हिस्सा लेंगी, इसके दुबई में इनेकाद से पहले 3 मुल्की सीरीज के हवाले से भी गुफ्तगू जारी है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Plex, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.